हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्मार्ट पाठशाला पर। दोस्तों, आज की क्लास है हमारी पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ की दो प्रचलित विधियां, प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि और डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। और दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ जानना हर किसी विद्यार्थी के लिए जरूरी है, चाहे वो स्कूली विद्यार्थी हो या डिप्लोमा आईटीआई का विद्यार्थी हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विद्यार्थी हो। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा, अब अनपढ़ भी सीखेगा गणित। जी बिल्कुल, आप निसंदेह है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सरल तरीकों से हर हालत में गणित सिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट यानी कि क्लास 1 में हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक सी परिभाषा, उसकी फुल फॉर्म और कुछ ट्रिक अपनाकर एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे। चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, उदाहरण लेते हैं हम 180, 108, 144 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। 180 और 108 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। दोस्तों, एलसीएम निकालने के लिए हम इस विधि यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि और एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम उदाहरण को जमा लेते हैं। 180, 108 और इधर 144, ये संख्याएं इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में जमा लेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें सबसे पहले ऐसी संख्या से टुकड़ा करेंगे यानी कि सबसे छोटी संख्या से टुकड़े करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 हमारी। 2 से 2 टुकड़े हो जाएंगे यानी टुकड़ा करने के लिए सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है। 2 टुकड़े करते हैं। जब 2 टुकड़े करेंगे तो 180 का आधे कितने हो जाएंगे? 90। और 108 के आधे कितने हो जाएंगे? 54। और 144 का आधे कितने हो जाएंगे? 72। दोस्तों, संख्या के बीच में एक कॉमन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी संख्याएं आपस में मिलकर बहुत बड़ी हो सकती है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये लगाना जरूरी है। तो अब देखिए, आगे भी 2 से आराम से टुकड़े हो जाएंगे। अगर 2 से टुकड़े नहीं होते तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होते हैं तो 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। इस प्रकार से हम टुकड़े जब तक करते रहेंगे जब तक हमें अंत में एक एक प्राप्त न हो जाए। तो देखिए, 2 से टुकड़े 90 के करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45। और 54 की करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 72 की करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36। अब देखिए, यहाँ पर भी 45 और 27 का तो 2 से टुकड़े होंगे नहीं, यानी कि 2 से डिवीजन भाग नहीं जाएगा इनका। और 36 के आधे यानी कि 2 का भाग 36 में चले जाएगा, तो फिर भी 2 से देते हैं। 45 और 27 को ज्यों के त्यों उतार देते हैं, क्योंकि इन 2 का डिवीजन यानी कि भाग इसमें नहीं जाता है। तो 45 और 27 ज्यों के त्यों। और इधर 36 के आधे कितने हो जाएंगे? यानी कि 2 का डिवीजन भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए आगे, फिर भी 18 2 से कट जाएगा यानी कि भाग चले जाएगा। तो 45 और 27 फिर ज्यों के त्यों। और 18 के आधे 9। दोस्तों, अगर आपको भाग और गुणा नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको इसी पार्ट में भाग और गुणा सिखाया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, फिर से 2 से देंगे तो यहाँ पर 45 का आधा नहीं होगा, 2 का भी 27 का भी आधा नहीं होगा, यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा इनमें और 90 भी नहीं जाएगा। तो अगली संख्या लेते हैं 2 से ऊपर, क्या? 3 लेते हैं। तो 3 का 45 में भी चल जाएगा, 27 में भी चल जाएगा और 90 में भी चल जाएगा। 3 का पहाड़ इतनी बार बोलें कि 45 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए, 3 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 15 बार में 45 आ जाएगा। तो
15 तिया 45 होता है ना, तो यहाँ पर 15, और 9 तिया 27 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 3 का डिवीजन भाग करेंगे 9 में, तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, 3 का भाग फिर भी जाएगा, तो देखिए 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 पाँचे 15, 5 बार चले जाएगा। और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार में चले जाएगा। और 3 का भाग फिर 3 में देंगे तो 1 बार चले जाएगा। फिर आगे देखिए 3 है अभी तक, हमारा 3 से भाग जाएगा। फिर 3 का भाग देते हैं तो हमें फिर 1 प्राप्त हो जाता है, और ये 1 ज्यों के त्यों। और अब 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो अगली संख्या 5 को ज्यों के त्यों उतार लेते हैं। अब हम ऐसी संख्या कौन सी है जो 5 से कट जाए, 4 से भी नहीं कटेगा, तो किन से देंगे, 5 ओनली 5 से ही कटेगा। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो हमें यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, और ये 1 1, अंत में हमें 1 1 प्राप्त हो गया। दोस्तों इस तरीके को जब तक अपनाते रहेंगे, जब तक हमें अंत में 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो देखिए जो हमें इधर प्राप्त हुआ है, ये विखंडन यानी कि टुकड़े, तो इनका गुणनफल ही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए कितना प्राप्त हुआ हमें, 1 2 3 4, 4 बार 2 प्राप्त हुए हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 कितनी बार प्राप्त हुआ हमें, 1 2 3, 3 बार प्राप्त हुआ हमें, 3 इंटू 3 इंटू 3। और आगे हमें 5 प्राप्त, 5 1 बार प्राप्त हुआ है। अब इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी कि गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2160। मैंने पहले ही गुणा करके रखा है दोस्तों, चलिए मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूं, और आप यहाँ पर गुणा भी सीख लीजिए किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर 4 हो गए, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, और 16 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 तिये 48। अब 48 का पहाड़ा हमें आगे आता नहीं, तो दोस्तों 48 को यहाँ पर यहाँ लिख देंगे। और आगे यहाँ तक हम कर लिए थे, आगे है, आगे इधर से ले लेते हैं 5, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, और 15 तिये 45, तो 48 इंटू 45 कर लेंगे। अब हमारी जो गुणनफल होगा वो प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखिए अब यहाँ पर गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 45, क्योंकि 45 का पहाड़ा हमें आता नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40 ऐसे लिखा जाता है। तो इधर का जो होगा यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो कि यहाँ पर रख देंगे, और 4 हमारी हासिल हो जाएगी। तो फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 4 कितने हो गए, 24। तो दोस्तों अब अगली संख्या लेने के लिए हम या तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे या फिर 0 लगा देंगे। यहाँ का एक स्थान खाली छोड़ा जाता है, अगर 3 होता तो यहाँ पर भी खाली छोड़ते, यानी कि अगर तीसरी संख्या होती तो ये भी खाली छोड़ता, और अगले के लिए ये भी खाली छोड़ना पड़ता। तो दोस्तों ये छोड़ दिया हमने, और 4 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, यानी कि 4 का टेबल 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 32 ऐसे लिखा जाता है। तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, और 3 हमारी हासिल हो जाएगी। फिर देखिए 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19। तो दोस्तों 19 जो कहते हुए लिख देंगे, क्योंकि आगे हमारी संख्या नहीं है तो हासिल नहीं बनेगी। तो अब देखिए जो हमारे ई प्राप्त हुआ है ये, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर 0 0 जुड़ेगा तो 0 ही आएगा, और 4 और 2 कितने हो गए, 6, और 9 और 2 कितने हो गए, 11, 11 11 ऐसे लिखा जाता है। इधर का 1 यहाँ रख ले, और 1 हमारी हासिल हो गई, और 1 और 1 हासिल का 2 हो गया। तो दोस्तों ये हमें इस प्रकार से 2160 गुणनफल यानी कि एलसीएम प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आप इनको उतार लीजिए। अब हम इसका निकालते हैं एचसीएफ, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से। चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं।
ये प्राप्त हुआ था हमें एलसीएम 2160। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले आरोही क्रम में संख्याओं को जमाएंगे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में बढ़ती हुई संख्या के रूप में जमा लेंगे। तो हमारी इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 108। 108 को पहले लिख लेंगे, और फिर आगे कितनी है 144। 144 को लिख लेंगे, फिर आगे कितनी है 180। तो 180 को यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इनको हम जमा लेंगे। जमाने के बाद में हम 108 का भाग 144 में देंगे, और जो अंतिम भाजक प्राप्त होगा, अंतिम भाजक जो प्राप्त होगा उसका कॉमन 180 में करके देखेंगे, यानी कि उसका भाग 180 में देके देखेंगे, तो हमारा जो अंतिम भाजक प्राप्त होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। भाजक लेते हैं 108 को, सबसे छोटी संख्या है ना ये, तो इसको भाजक बना देते हैं, और इधर भाज्य में लेते हैं 144। तो 144 108 का 144 में डिवीजन यानी कि भाग देते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाए, कितनी बार में चले जाएगा, तो हमारा यहाँ पर भाग जाएगा ओनली एक बार में। अगर दो बार देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 144 से ज्यादा चले जाएगा। तो देखिए एक बार जाएगा तो 108। अब इसका बाकी करेंगे तो कितना हो जाएगा एक। देखिए अब यहाँ पर 144 में से 108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए उधार लेंगे जो इसमें जुड़ेगा नहीं, 5 नहीं होगा, यहाँ पर इसके पास में यानी कि लेफ्ट साइड में, इधर की साइड में यहाँ पर रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा बचा हुआ था 3। 3 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, 3 ही आ जाएंगे, और 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर शेषफल कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए दोस्तों जो 36 हुआ है ना, तो इसको हम बना देते हैं अब भाजक, और ये संख्या यानी कि पहले का भाजक को यहाँ पर भाज्य बना देते हैं। तो 108 को यहाँ उतार देते हैं, और 36 का भाग 108 में देंगे। तो 36 का भाग 108 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, अब देखिए गुणा करके देख लीजिए। 36 गुना 72 होता है, और 36 तिया 105 होता है, और आगे देख लीजिए एक बार, 36 इंटू 3 करेंगे तो 36, सॉरी 105 नहीं होगा, 108 हो जाएगा। 36 18 और असिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। अगर 36 का भाग हम 108 में देंगे तो 3 बार में चले जाएगा, 3 बार में 108 प्राप्त हो जाएगा, और हमारे को शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम भाग जब तक देते रहेंगे जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाएगा। कौन सी विधि में, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि में। और अभाज्य गुणनखंड विधि में एलसीएम निकालने के लिए टुकड़े करते रहेंगे जब तक कि हमें अंत में 1-1 प्राप्त नहीं हो जाता है, और इधर 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये 36 प्राप्त हुआ है यही हमारा एचसीएफ है, लेकिन हमारे पास 180 भी संख्या बची हुई है, तो इसको कॉमन करके देख लेते हैं कि उसमें मैच खाता है या फिर कोई और अंतिम भाजक यानी कि एचसीएफ हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहां तक हमने कर लिया, लेकिन अब अगली संख्या लेते हैं 180। तो 180 में 36 का भाग देके देखते हैं, यानी कि इसको भाजक और इसको भाज्य बना लेते हैं। दोस्तों जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर आने वाली संख्या भाजक होती है, और यहाँ आने वाली भाज्य होती है, और ये इधर या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर प्राप्त होती है वो भागफल होती है, और नीचे जो बचेगी शेष वो शेषफल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इन बातों को आप ध्यान में रखना।
तो देखिए 36 का भाग 180 में देंगे तो कितने बार चले जाएगा। देखिए वहां पर 3 बार गया, 3 बार में 108 आ गया, तो हम अब 36 का पारा में भी नहीं आता, तो क्या करेंगे 36 का मल्टीप्लाई, ऐसी कोई सी यानी कि मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 बार पहाड़ा बोलने के लिए हम इन्हीं को काउंट या इनका गुणज करते हैं। तो गुणज करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 3 बार करके देख लिया था हमने, तो अब करते हैं 4 बार में कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 और हासिल 2 और 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 144 हुआ। ये अभी नहीं होगा। 36 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30 और हासिल 3। 5 का पहाड़ा 3 बार या 5 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो 5 तिये 15, 15 और 3 18। हाँ दोस्तों ये करेक्ट हो गया हमारा। हमें 180 यानी कि यहाँ पर 5 बार हमारा भाग चले जाएगा, तो हमें 180 यानी कि हमारा यहाँ पर भाग पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ पर 0 0 आ गया ना शेष, उधर भी शेष 0 और यहाँ पर भी शेष 0, तो हमारा अंतिम भाजक 36 है। तो हमारा HCF भी यानी कि इसका HCF 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप उतार लीजिए। अगला नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। 12, 18, 30 और 45 का HCF और LCM क्या होगा, या निकालिए। 12, 18, 30 और 45 का LCM और HCF क्या होगा। तो देखिए दोस्तों वही तरीका अपनाते हैं। 12, 18, 30 और 45 दोस्तों कॉमन यानी कि ये कॉमन लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारी संख्याएं आपस में मिल जाएगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, संख्या बड़ी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कॉमन लगाना मत भूलना। तो देखिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं, जैसे अभी निकाला उसी प्रकार से। तो सबसे पहले हम वही तरीका अपनाते हैं, यानी कि टुकड़े करने के लिए सबसे छोटा टुकड़ा करेंगे। छोटा टुकड़ा क्या है, 2 से भाग देते हैं, यानी कि इसका डिवीजन करते हैं। 2 से 12 का डिवीजन करते हैं तो 12 का आधे कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि 2 का भाग देंगे 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 का भाग 18 में देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का भाग 45 में जाएगा नहीं, तो 45 को ज्यों के त्यों उतार देते हैं। क्यों नहीं जाएगा 45 में, देखिए 2 का भाग 4 बार बोलेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का पहाड़ा 5 बार में जाएगा तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम ज्यों के त्यों उतार देते हैं। तो अब आगे देखिए, 2 का भाग आराम से जा रहा, 6 में चले जाएगा, फिर 2 से देते हैं तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि भाग देंगे तो 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। और 2 से 9 भी विभाजित नहीं होगा, 15 भी विभाजित नहीं होगा और 45 भी विभाजित नहीं होगा। तो अब इनको ज्यों के त्यों उतार देते हैं, 9, 15 और 45। अब देखिए दोस्तों आगे इनमें 2 का भाग यानी कि डिवीजन नहीं जा रहा है, टुकड़े नहीं हो रहे हैं 2, तो अब हम करते हैं 3 से टुकड़े। 3 से नहीं होंगे तो 4 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 का भाग 3 में देंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 3 का डिवीजन 15 में करेंगे तो 5 तिये 3 5 15, 5 बार में चले जाएगा, इसका टुकड़ा 5 बार में हो जाएगा। और 3 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 3 15 तिये 45 होता ना, 3 का पहाड़ा जब 15 बार बुला आएगा तो इसका 3 का गुणज 45 प्राप्त हो जाता है। 15 बार गुना करने पर 3 का गुणज 15 बार में करने पर हमें 45 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 5 3 15 ये 45 होता है ना। अब आगे देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है तो 3 का फिर भाग देते हैं, तो 1 जो कि त्यों 1 में नहीं जाएगा, और 3 एकम 3 1 आ जाएगा यहाँ पर।
3 का पारा 5 में नहीं जाएगा तो 5 ज्यों के त्यों, और 3 का पारा 15, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15। अब देखिए दोस्तों, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा और 3 का भी भाग 5 में नहीं जाएगा, यानी कि 2 से 5 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 ओनली ऐसी 5 से ही विभाजित होगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि भाज्य संख्याएं हैं 3 5 7 11 और 13, ऐसी अभाज्य संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए 5 का भाग देंगे तो 1 1 तो ज्यों के त्यों, और 5 एकम 5 एक बार में चले जाएगा, और 5 का पारा इसमें 5 में देंगे, 5 बार बोलेंगे तो एक बार में भाग चले जाएगा इसका। तो दोस्तों हमें अंतिम टुकड़े यानी कि 1 1 प्राप्त हो गए हमें, और इधर जो हमें विखंडन यानी कि जो संख्या प्राप्त हुई है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, यह इनका गुणनफल हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 × 2 यानी कि 2 2 बार में, और 3 3 बार है, 3 × 3, और आगे 5 एक बार प्राप्त हुआ है। तो देखिए इनका गुणनफल कितना होगा, 2 दूना 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 यहाँ पर 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। अब 36 5 से कितना हो जाएगा, 36 5 से 180 हो जाएगा। अगर आपको 36 का पारा नहीं आता है तो इस प्रकार से 36 लग के 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, जो यहाँ तक 36 प्राप्त हो गया था और आगे 5 है, तो 5 का पारा 36 6 में बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 20, हासिल बच के 2, और 5 3 15 15 और 2 कितना हो गया, 15, ओ सॉरी 5 6 के 30 हो गया ना, तो 30 असली हमें 3 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 5 3 15 15 और 3 18 हो गए। तो हमें इस प्रकार से 180 हमारा एलसीएम हो गया। दोस्तों हमारा एलसीएम क्या हो गया, 180 हमें प्राप्त हो गया। दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने के लिए मैं आपको बेसिक से ट्रिक यानी कि बेसिक से बता रहा हूं, हर चीज को खोल खोल के बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया, और एचसीएफ देखते हैं। अब इनको आप उतार लीजिए, इधर हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से। एलसीएम 180 और एचसीएफ निकालने के लिए वही भाग विधि डिवीजन मेथड अपनाएंगे। तो हम इसको सबसे पहले यानी कि इसको छोटे से बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में जमा लेते हैं। अभी पहले जमाया था ना, तो क्या है इसमें, छोटी संख्या 12 और आगे कितनी है 18 30 और 45 में, तो इसमें तो पहले से ही जमी हुई है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी फिर उससे बड़ी संख्या को लेते हैं, छोटी संख्या को भाजक बना देते हैं और इससे बड़ी संख्या को भाज्य बना देते हैं 18। तो देखिए 12 का पहरा इतनी बार बोले कि 18 से ज्यादा ना आ जाए, तो 12 एकम 12 बार दूना 24 ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही इसका भाग जाएगा। 12 एकम 12 बच गए कितने सेंस, 8 में से 2 काटे तो 6 सेंस बच गए, और यहाँ पर 1 1 0 हो गया। तो दोस्तों ये हमें सेंसफल 6 प्राप्त हो गया। तो अब जो यहाँ पर भाजक है इसको यहाँ भाज्य बना देते हैं 12। इस प्रकार से मेथड अपनाते रहेंगे जब तक हमें अंत में 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 6 का पारा 12, 6 का भाग 12 में देंगे, डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और हमें सेंस 0 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इसका
यहाँ पर तो हमारा जो HCF आ रहा है वो 6 आ रहा है, लेकिन हमारे पास बाकी संख्याएं 30 और 45 बची हुई है। उनसे कॉमन करने के लिए उन संख्याओं में इस अंतिम भाजक का भाग देंगे, तो अगर यही हमें अंतिम भाजक उनमें प्राप्त होता है तो हमारा HCF 6 होगा, वरना कोई अलग आएगा तो वो संख्या हमारी HCF हो जाएगी। तो देखिए 6 का भाग हम देते हैं अब 130 में, तो 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 में भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितनी बार चले जाएगा, 5 बार, 6 5 से 30, और यहाँ पर तो हमारा 0 0 हो गया, बाकी करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा HCF यहाँ पर भी इस संख्या ने 30 में भी HCF 6 ही आ रहा है। तो अब देखिए 45 में देके देखते हैं, 45 में भी यही आता है या फिर कोई अगली संख्या आती है। देखिए अब 45 में देते हैं, 45 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 6 छक्के 36 और 6 7 42, 42 कितनी, ओ सॉरी यहाँ पर 7 बार में चले जाएगा, 42 आ जाएगा। 45 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 को भाजक बना लेंगे, और जो ये संख्या है 6 है, 6 को यहाँ पर भाज्य बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, के एक बार में जाएगा, 3 का पारा इतनी बार बोलेंगे 6 से ज्यादा ना जाए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 6, और हमारे को शेष प्राप्त हो जाता है 0। बाकी करेंगे तो हमें अंतिम भाजक यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें अंतिम भाजक 3 प्राप्त होता है और इधर 6 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो हमें अंतिम भाजक 3 प्राप्त हुआ है, पूरी संख्याओं में जो अंतिम भाजक प्राप्त होगा वही हमारा HCF होगा। तो दोस्तों इसका HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारा 3। ठीक है दोस्तों, आप उतार लीजिए इनको। चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसाअ मसाअ क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों लसाअ का मतलब यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त्य, एलसीएम और मसाअ का मतलब HCF यानी कि महत्तम समाप्त वर्त्य। तो हमें दिया है एलसीएम दिया है 84 और HCF दिया है 21। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं, दो संख्याओं का लसाअ तथा मसाअ क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 4:1 का अनुपात है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। हमें एलसीएम और HCF दे रखा है 84 और 21, और हमें पूछ रहा है कि उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी कि वो हमें संख्याएं पूछ रहा है और उनमें भी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए संख्या निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले ऐसे निकालते हैं हम, पहली संख्या और दूसरी संख्या। हमें अनुपात भी दे रखा, अनुपात दे रखा 4:1, तो हम अनुपात के अनुसार निकालते हैं। 4:1 दे रखा है, और रियल में हम एलसीएम के अनुसार निकालते हैं 4:1 को लेकर। तो एलसीएम लेते हैं हम 84, यहाँ पर दे रखा है एलसीएम 84। तो अब यहाँ पर हम जो अनुपात दिया है इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 4 और 1 का 4 ही एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या होती है दी गई संख्या से विभाजित हो जाती, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1 से पूर्णतः विभाजित हो रही है 4, इसलिए यहाँ पर एलसीएम इसका 4 आ गया। और रियल में हमें एलसीएम दिया है 84, रियल में हमें कितना दिया है 84, और यहाँ पर आ रहा है 4। तो यहाँ पर तो हमें 4 आ रहा है और रियल में हमें 84, तो 4:84 कर लेंगे। तो अब देखिए 1 की वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 1 की वैल्यू
निकालेंगे, यानी कि 4 का भाग 84 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 और 21 चौके 84। यहाँ पर अनुपात में 1:21 हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 21 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए पहली संख्या का अनुपात है हमारे पास 4, यानी कि पहली संख्या अनुपात 4 में है और दूसरी संख्या अनुपात 1 में है। तो हमारा 1 अनुपात की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 21। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापिस 21 चौके 84, वापिस हमें 84, पहली संख्या में 84 प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या है, अनुपात 21 का गुना एक बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 21, तो क्या होगा 21 ही प्राप्त होगा। तो दूसरी संख्या तो हमें 21 प्राप्त हो गई और पहली संख्या में 21 84 प्राप्त हो गई। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 21, तो हमारी छोटी संख्या 21 होगी दोस्तों। अब देखिए इनको उतार लीजिए, हम अब निकालते हैं HCF के अनुसार। अनुपात वही रखेंगे, अनुपात दोनों संख्याओं का एक ही है, 4:1, और हमें यहाँ पर दिया है रियल में HCF दिया है 1। अब इनका देखिए HCF करेंगे, हमने पहले यहाँ पर एलसीएम करके देखा था, तो यहाँ पर हम HCF करेंगे। अगर 4 और 1 का HCF लेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि HCF ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 4 पूर्णतः 1 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा HCF 1 ही होगा। तो यहाँ पर दिया हमें रियल में तो 21 है और अनुपात में 1 हमारा HCF आ रहा है, तो 1:1 की वैल्यू क्या होगी, 21 ही होगी। तो अब देखिए पहली संख्या दूसरी सेकंड संख्या क्या होगी, 1 × 21, तो यहाँ पर 21 पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या 4 × 21, वही हमें 84। तो छोटी संख्या क्या है, 21। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का भाग के तरीके से मैथ यानी HCF निकालने में अंतिम भाजक 75 तथा क्रमिक भागफल 3, 1, 1 और 3 है, तो बताइए दोनों संख्याएं क्या है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, दो संख्याओं का भाग के तरीके से मैथ यानी HCF निकालने में अंतिम भाजक 75 तथा क्रमिक भागफल 3, 1, 1 और 3 है, तो बताइए दोनों संख्याएं क्या है। आपको अगर आप स्कूली विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ITI डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अंतिम भाजक और शेषफल प्राप्त है और उसका भाग के तरीके से HCF निकाला गया है। तो हम पे अंतिम भाजक 75 प्राप्त हुआ है। दोस्तों अभी आपको हमने डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से HCF निकालना सिखाया था, तो उसमें देखिए अब हम इसको हल करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें भागफल प्राप्त हुआ है 4, 3, 1, 1 और 3, तो ये हम इस प्रकार से 4 भाग के बना लेते हैं, भाग निकालने के ब्रैकेट बना लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ था, भागफल 3, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ था, और लास्ट में हमें 3 प्राप्त हुआ था, और अंतिम भाजक हमें प्राप्त हुआ था 75। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम भाजक 75 और अंतिम इधर भागफल प्राप्त हुआ 3, 1, 1 और 3। तो देखिए 75 अंतिम भाजक जब भी रहा होगा जब हमारा भाग
यानी डिवीजन मेथड में भाग पूर्णतः विभाजित हो गया होगा, यानी कि अंत में 0 0 प्राप्त हुआ होगा। तो 75 यहाँ पर आएगा, 75 कितना हो जाएगा, 75 225। 75 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि भाजक इंटू भागफल, भागफल यहाँ पर 3 है और भाजक 75 है, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो गया 225। अब 225 यहाँ पर शेष रहा होगा जब जाके यहाँ पर भाजक बना है, तो यहाँ पर 225 यहाँ पर शेष रहा होगा तब जाके यहाँ पर भाजक बना था ये। तो 225 इंटू 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 ही होगा। 225 और यहाँ पर ये शेष बचा था तब जाके ये हमारा क्या बना था, भाजक बना था। तो 225 और 75 कितना हो गया, 300। अब 300 यहाँ पर शेष रहा होगा जब जाके यहाँ पर आया है, तो 300 और गुना 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ही आएगा। 300 और यहाँ शेष बचे थे ये, तो 300 और 275 कितने, 25 कितने हो गए, 525। अब 525 यहाँ पर रहा होगा, 525 525 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1575 आ जाएगा। 1575 और ये 300 यहाँ पर शेष रहा होगा, तो 1575 और 300 कितने हो गए, 1875। तो दोस्तों हमें पहली संख्या तो ये 525 थी और दूसरी संख्या यानी कि 1875 है, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई। पहली संख्या 525 और दूसरी संख्या 1875। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपकी ये समझ आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको अभी और समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, 1875 नहीं होगा और ये 525 1875। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया इसके अंदर। दोस्तों अब देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया है, देखिए इस प्रकार से ये संख्या रही होगी। देखिए संख्या थी 525 और 1875, दूसरी संख्या 1875। तो इसमें 525 का भाग 1875 में देंगे तो कितनी बार में चले जाएगा, 525 का पहाड़ा यानी टेबल 1825 से ज्यादा ना जाए इतनी बार पढ़ेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 3 बार पढ़ा का आएगा। तो कितना आ जाएगा, 1575। अब यहाँ पर बाकी करेंगे तो 75 का 0 0 और 3 यहाँ पर 3 बच जाएगा, 300 शेष बच जाएंगे यहाँ पर। तो ये 300 यहाँ भाजक का रूप ले लेगा और ये 525 यहाँ आ जाएंगे। 525 में 300 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार में जाएगा तो यहाँ पर फिर से 300 का बाकी करते हैं, शेष कितना बच जाएगा, 225 शेष बच जाएगा। फिर से 300 को हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि जो शेष बचा है वो भाजक हो जाएगा और ये भाजक था, ये भाज्य का रूप ले लिया। फिर से 225 का भाग 300 में देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्योंकि ज्यादा 225 का देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 225 से गुना आदि करेंगे तो 300 से पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, यानी कि 400 और 50 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो 1 बार ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। 225 में से 300 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक उधार लेते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पे उधार लेते हैं तो कितना हो गया, 10 10 में से 5 काटेंगे तो 5 ही हमारा शेष बच जाएगा। और यहाँ पर 9 में से कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 7 शेष बच जाएगा। और यहाँ पर एक उधार ले लिया था उधर, तो यहाँ पर 2 में से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर शेष 75 हो गया। फिर से 75 हमारा भाजक बन जाएगा और ये 225 यहाँ आ जाएगा। फिर से हम
75 का टेबल यानी पारा इतनी बार पढ़ें कि 225 से ज्यादा न जाएं। तो 225 का 75 का पारा इतने 3 बार बोलेंगे तो 225 हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 बार बोलेंगे तो 225 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में 00 हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो हमारा अंतिम भाजक 75 हो गया। तो देखिए अंतिम भाजक 75 और ये शेषफल जो भागफल आए थे 3, 1, 1 और 3। इस प्रकार से है हमारा क्वेश्चन के अंदर जो भागफल और अंतिम भाजक आया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपसे कि आपके ये समझ में आ गया होगा पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ आपके लिए, सवाल कीजिए कमेंट में टिप्पणियां कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल हो टिप्पणी कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना जो गणित पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ फ्लो।